हेलो दोस्तों, आज हम वर्डिफाई करेंगे बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड को, जिसके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। वैसे आप सबने इस बुक के बारे में बहुत सुना होगा कि ये बुक बहुत अच्छी है और साथ ही ये लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज भी लाई है। आज के वर्डिफाई में आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड के बारे में सारी बातें बताएंगे। इस बुक की समरी, रिव्यूज, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सेट्रा, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी असल में हमें क्या बताते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, पर वो उतना नहीं कमा पाते जितना वो सोचते हैं या जितनी उनकी मेहनत होती है। कियोसाकी हमें बताते हैं कि कैसे इस भागदौड़ वाली दुनिया से बचकर और हार्डवर्क की तरफ ना सोचते हुए स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हुए जैसा आप सोचते हैं या जैसा आप एम करते हैं उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सके, या यूँ कहे कि अपनी ड्रीम लाइफ जी सके। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि एक अमीर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो एक आम परिवार या गरीब परिवार अपने बच्चों को नहीं सिखा पाता। अब आती है बुक की एक शॉर्ट समरी, जिससे आपको इस बुक के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा कि बुक कितनी ऑसम है। कियोसाकी अपने बचपन की बात करते हैं, जिसमें उन्हें अपने दो पिताओं से सीख मिली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनके दो पिता थे। असल पिता, जो कि इस बुक में पुअर डैड है, वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। जो भी और जितना भी वो कमाते थे उसको वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनके पास कभी भी सफिशिएंट पैसे नहीं हुआ करते थे। और दूसरी तरफ कियोसाकी के फ्रेंड माइक के पिता, जो कि इस बुक में रिच डैड थे, वो 8th फेल थे और फिर भी उनकी गिनती मियामी के सबसे रिच परिवारों में होती है। इसका रीज़न ऑथर बताते हैं कि वो अपने पैसों को सही तरह से यूज़ करना जानते थे और सही जगह इन्वेस्ट करना भी जानते थे। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जो लोग गरीब परिवार से होते हैं या आम परिवार से होते हैं, वो लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो लोग अमीर परिवार से होते हैं वो अपना काम पैसों से करवाते हैं। गरीब लोग ज़्यादा सैलरी पाने के लिए और रिटायर होने के बाद की एक अच्छी पेंशन के लिए शुरू से ही बहुत मेहनत करते रहते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि ये सब एक झूठ है, और अपने बच्चों को भी यही सीख देते हैं। इसलिए वो लोग पूरी लाइफ अपने पैसों को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग नए काम सीखने में हमेशा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नई चीज़ें सीखने से और करने से पैसे बनते हैं। अब बारी है इस बुक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती है, पर जो अमीर सोच वाले लोग होते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी का सही तरह से यूज़ करना जानते हैं, पर गरीब सोच वाले लोग पैसे कमाने में इतना बिजी रहते हैं कि वो उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हमें अमीर बनना है तो अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करना आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टडीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि असेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है हमें वो पता होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अमीर इंसान भी बस लायबिलिटीज़ पर ही खर्चा करता रहेगा तो बहुत जल्द गरीब हो जाएगा। और अगर आप लोगों को असेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। असेट्स वो होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसे लगाते हैं तो हमें उसमें से रिटर्न मिलता है पैसों का, हमारे पास पैसे उसमें से रिटर्न में आते हैं और कैश फ्लो हमारा बना रहता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम प्रोसीडिंग्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, रॉयल्टीज़, नोट्स एक्सेट्रा। और वहीं लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ वो होती है जिनमें हम कितना भी पैसा लगाए तो कभी भी हमारा उसमें से रिटर्न नहीं मिलता, कभी भी हमें उसमें से पैसे नहीं आते। थर्ड पॉइंट, कियोसाकी हमें बताते हैं कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है, पर वो हमेशा दब जाता है इंसान के डर और सेल्फ डाउट के कारण। इसलिए हमें अपने सेल्फ डाउट को और डर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि बस स्मार्ट होने से इस दुनिया में कुछ नहीं होगा,
हमें बोल्ड होना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, कियोसाकी बताते हैं कि हमें पैसे कमाने से ज़्यादा नई चीज़ें सीखने में ध्यान देना चाहिए, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि ये दोनों वो चीज़ें हैं जिसके यूज़ से एक इंसान अमीर बन सकता है। तो अगर आपके भी कुछ बड़े ड्रीम हैं तो आपको भी लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और नई स्किल्स सीखना चाहिए। अब बारी है रिच डैड पुअर डैड के कुछ फैक्ट्स की। फर्स्ट फैक्ट, स्कूल बनाए गए हैं अच्छे नौकर बनाने के लिए, ना कि नौकरी देने वालों के लिए। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। अगर आप लोग अपना सपना नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको खरीद लेगा अपना सपना बनाने के लिए। थर्ड फैक्ट, जितना आप सोचेंगे कि मनी रियल है उतना ही आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पैसे की बात आती है तो हमारा ज़्यादा इमोशनल होना या भावुक होना कम कर देता है हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्डिफाई कंक्लूजन की तरफ। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी सब लोगों से कहते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे वो उन्हें बस पढ़ाई में ध्यान देने का ही बोलते थे और एक अच्छी जॉब और जॉब के बाद की एक अच्छी पेंशन के लिए ही मेहनत करने का बोलते थे। पर जो उनके रिच डैड थे वो उनके फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और उससे रिलेटेड ही बातें बताते थे। हमें फाइनेंशियल स्टडीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंट देनी चाहिए जितनी हम हमारी प्रोफेशनल स्टडीज़ को देते हैं। अब बात करें अगर रिव्यूज़ की, तो गुड रीड्स ने इस बुक को रिव्यू रेटिंग दी है 4.2 आउट ऑफ 5 और वर्ड सॉल्यूशन ने इस बुक को रिव्यू रेटिंग दी है 4.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, अगर आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसमें दिए हुए पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो इसकी हमने फ्री ई बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप इसे फ्री में पढ़ सकते हैं। और अगर इसको आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं wordsolution.in पर। आई होप आपको ये वर्डिफाई पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन, जिससे आपको वर्डिफाई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अरे रुकिए कहीं गए तो नहीं? एक और लास्ट बात, कियोसाकी ने अपनी बुक में ये बात बार बार लिखी है कि डोंट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कभी भी सही अपॉर्चुनिटी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को दिल से थैंक यू।